संतान जो हमारी ना बृहस्पति से देखी जाती है, और पापकर्त्री एक टर्म यूज की थी हमने। जी गुरुजी, याद है जब एक शुभ ग्रह दो पाप ग्रहों के बीच में आ बीच जाता है, में आ सिंगल जाए, से। ठीक है। शुभ ग्रह में हमने वहां पे चंद्रमा को माना था और शुक्र को माना था। बेसिकली जब ये शुक्र बीच में आ जाएगा ना, तो संतान में देरी जरूर होगी या प्रॉब्लम होगी। ये कहीं भी कॉम्बिनेशन हो, अगर शुक्र पीड़ित हो रहा हो। पापकर्त्री योग में जब शुक्र पीड़ित होएगा ना, बीच में, सपोज करो कि लगन में आपका शुक्र आ गया, पीछे 12th हाउस में सूर्य है, और उसके आगे सैटर्न है या राहु है, कोई भी कॉम्बिनेशन है, तो आपका वीनस जो है पीड़ित हो गया। तो उस कंडीशन में या तो संतान में देरी होएगी, या संतान में प्रॉब्लम होएगी, मिसकैरेज। ये चीजें आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। संतान के लिए बेसिकली वैसे तो मेनली फीमेल का ही चार्ट आप कंसीडर करें, मेल का भी किया जाता है। ज्यादा जो आपका फोकस रहेगा वो फीमेल चार्ट पे ही रहेगा। आपका 5th हाउस अच्छा है, मजबूत है, ठीक है, वहां पे अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, तो संतान में देरी नहीं होती है। खराब ग्रह जैसे शनि आ गया, राहु आ गया, केतु आ गया, सूर्य भी यहाँ पे प्रॉब्लम देता है। तो ये अगर आ जाए तो या तो डिले होएगा या मिसकैरेज होएंगे, ये प्रॉब्लम रहेगी। एक चीज और आप देखिए, 5th हाउस में हमारी जो फायर एलिमेंट की जो राशियां है किसी को याद? जी गुरुजी, 1, 5, 9, हाँ, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। बिल्कुल सही है। ये राशियां अगर फायर एलिमेंट की राशियां यहाँ पे हो तो भी जो है डिले होता है, हो सकता है, या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, या मिसकैरेज हो सकता है फीमेल के चार्ट और में। गुरुजी, अगर मतलब पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो, जैसे शनि की और सूर्य की, तब भी दिक्कत देंगे? देते हैं जी। आपके। ये फायर एलिमेंट की जो ये राशियां है ना, अगर ये आ जाए तो डिले मिसकैरेज ये फीमेल के चार्ट में देते हैं। सेकंड थिंग, यही फायर एलिमेंट की राशियां हैं, मैं केतु बैठा हुआ है या शुक्र बैठा हुआ, वो कॉम्बिनेशन कैसे देखना है। सेम में आ जाए, मान लीजिए वीनस हमारा जो बैठा हुआ फायर एलिमेंट में है, तो भी डिले देगा। या केतु फायर एलिमेंट में बैठा हुआ है और ट्राइन में उसका कॉम्बिनेशन 5th हाउस से बन रहा है, 1, 5 और 9 का कनेक्शन में इसका केतु का हो रहा है, तो भी ये मिसकैरेज या डिले देगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको? जी गुरुजी। क्योंकि हमारे जो मेनली संतान में प्रॉब्लम कौन करता है, एक तो केतु करता है, और वो भी तब करेगा, ऐसे नहीं नॉर्मली करता है, जब वो फायर एलिमेंट की राशि में होगा, फिर वो प्रॉब्लम करेगा करेगा। गुरुजी, मेरा एक सवाल है। बुध बोलिए। ग्रह को क्या कौन सा ग्रह मानेंगे, ठंडा या गर्म, या मतलब क्या मानेंगे, मैम इसको या वैसे मिक्स? नॉर्मली उसमें काउंट किया जाता है, ये नपुंसक ग्रह है, नॉर्मल ही है, ना ही इसकी तकसीर ठंडी होती है ना गर्म होती है, बीच में होती है। तो गुरुजी, अगर पंचम में सपोज या तीसरी राशि आ जाए या छठी राशि आ जाए, तो उससे उसमें क्या है, वो हम अब अग्नि तत्व मानेंगे कि हवा तत्व मानेंगे उसमें? और तीसरी राशि, ये दूसरा आ गया आपका, वायु तत्व आ गया। दूसरी चीज ये है कि वहां पे राशि है ना, वो आपने जी। देख लिया, ठीक है। अब जी। आपके संतान के कारक क्या है, हमारे जो एक्स होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। जी। उसमें जी। सैटर्न उसका सॉरी वीनस आएगा और मंगल आएगा। उनके साथ आपका कोई फायर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है, उसकी वजह से बॉडी ओके। ओवरहीट होती है, फीमेल में भी और मेल में भी। ओके। ये कॉम्बिनेशन में आपको सारे बताऊंगा कहाँ जी कहाँ जी, प्रॉब्लम समझ होती गए। है। हम्म। सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन हो, ये और इनका जो आपकी ना कनेक्शन कनेक्शन मैंने आपको काफी हद तक वो ऐड किए है। ये ट्राइन से बनते हो या कैसे भी ना, 5वें घर से कनेक्शन बनना चाहिए, ये देख ले, तो मिसकैरेज होते हैं। अगर सूर्य राहु की युति हो,
तो ये राहु क्या करता है, दो दो बेटे भी देता है, दो बेटे होंगे तो यहाँ पे बेटी का कम कम चांसेस होते हैं इनके घर में। फिर ट्विंस बोलेंगे या हाँ जी। ये ट्विंस, दो बेबी नहीं ट्विंस नहीं होंगे नहीं, या कैसे? ट्विंस नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं ट्विंस है। बट ये है कि लगातार आपके यहाँ पे दो बच्चे होंगे। ये 1/7 से भी देख सकते हैं, युति में भी है, ऐसा रहता है। ये कॉम्बिनेशन किसी भी हाउस में हो सर? हाँ, ये कॉम्बिनेशन आपका 5वें घर से इसका कनेक्शन बनना चाहिए। सूर्य केतु भी जो है अवोशन देता है, वो उसके पीछे वही रीजन मैंने आपको बताया। केतु अगर फायर एलिमेंट के साथ जुड़ गया तो वो आपको अवोशन देगा देगा। ठीक है। कई लोग फीमेल्स के चार्ट में देखोगे, आप लोगों ने भी ये किया होगा, अगर फायर एलिमेंट में केतु किसी भी घर में है तो भी ये चीजें क्रिएट करता है। कई लोगों के ना बहुत डिले बच्चा होता है, या फिर एक बच्चे के बाद गैप होता है, ऐसे केस देखे आप लोगों ने? 9 साल, 8-9 हाँ साल का जी, गैप। मेरा ही है गुरुजी, मेरे एक दूसरे बच्चे में 6.5 साल का गैप है। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन तो नहीं है आपका? मेरा नहीं है, हस्बैंड का है 7वें भाव में। सूर्य शनि और बृहस्पति से कनेक्शन बन जाए, सूर्य शनि इकट्ठे हो और बृहस्पति भी शायद ट्राइन में जुड़ रहा होगा, इसलिए ये डिले होता है। चेक करें, बृहस्पति का भी कनेक्शन होगा कहीं ना कहीं। गुरुजी, सर बृहस्पति तो रिपीट मेरा कर। 8म भाव में हो गया। और उनका देख 12वीं लिए, एक राशि ही कुंडली को कंसीडर कर लेना, या आप अपने में बना के देखिए, आपका ये ज्यादातर में। डिले के लिए एक कुंडली में चेक कर ले, आपको वैसे आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा होगा। तो एक बार ये रिपीट करना जो बोला है, सूर्य और शनि की सूर्य और युति। शनि, सूर्य शनि इकट्ठे हो जाए और साथ में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बन जाए ना। अब बृहस्पति हो सकता है कि 1/7 से देख रहा हो, वो चीजें करके ना। हो गया यहाँ पे। जी सर। शनि राहु का कॉम्बिनेशन हो, वैसे तो सेकंड हाउस में हो ना, तो यहाँ पे ज्यादातर वो लड़की रहती है या दो लड़कियां भी होती है इनके घर में। रिपीट करना, क्या बोला है? शनि राहु का कॉम्बिनेशन, ठीक है, सेकंड हाउस में हो तो दो लड़कियां हो सकती है, दो लड़कियां रहती है। ये सर सिर्फ सेकंड हाउस में काम करेगा, कहीं भी हो ज्यादातर सेकंड अगर हाउस किसी में के ये फिफ्थ कॉम्बिनेशन हो। देखा जाता है। हमारे को ज्यादातर ना मिस कैरेज के ये सारी चीजों के ना कॉम्बिनेशन आपके 7th हाउस से भी बनते हैं और 5th हाउस से भी बनते हैं। 5th हाउस का मैंने आपको बता दिया कि फायर एलिमेंट हो, मंगल राहु या फिर सूर्य या आपका शनि हो तो ये करवाते हैं। मंगल केतु का कॉम्बिनेशन भी ये क्रिएट करवाता है, मंगल राहु का भी करता है ये। अगर आपके 5th हाउस में 7th हाउस में हो तो भी मिसकैरेज के प्रॉमिस देते हैं। मंगल राहु, मंगल केतु 5th में हो या 7th में हो तो भी मिसकैरेज वगैरह के प्रॉमिस रहते हैं। कई लोग आईवीएफ में जाते हैं, ये काफी चीजें आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है। ठीक है। उसमें किस में प्रॉब्लम रहेगी, छोटा सा एनालाइज आप कर सकते हो। मेल की कुंडली में, ये मेल की कुंडली में देखे शुक्र पीड़ित हो या फिर पापकर्त्री। पापकर्त्री हमने देखा तो उनमें शुक्राणु वीक होते हैं, वो स्पर्म काउंट कम बनता है, वो प्रॉब्लम रहती है, इसलिए उनको आईवीएफ के लिए जाना पड़ता है या फिर कोई प्रॉब्लम। और ये दिक्कतें रहती है शुक्र से ना। और फीमेल की कुंडली में
सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन हो, या सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन हो, तो ये चीजें भी ना वो आपका शुक्राणु बनाने में प्रॉब्लम करते हैं। क्योंकि सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन होएगा तो वहां पे बॉडी ओवरहीट करेगी। जितने भी हमने देखा ना शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है, लव रिलेशन, ये सारे लव मैरिज वो करते हैं ना ये लोग, तो इनको काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आती है, कंसीव करने में दिक्कत आती है। ये अगर कोई लव मैरिज वाला है जिनका इस कॉम्बिनेशन की वजह से लव मैरिज हुई है, उनको संतान में प्रॉब्लम होती है। शुक्र राहु, मंगल राहु। तो इसके केस में डिले बोलेंगे कि डिले होता है? हाँ जी। इनके केस में शुक्र राहु और मंगल राहु के केस में ये बोलेंगे कि डिले होता है। हाँ, डिले करवाता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी तो डिले करवाएगा। देखिए, दो चीजें मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। राहु क्या करता है, राहु की प्रवृत्ति में आपको एक नेचर समझाता हूँ अभी ना। राहु जो आपके ना नॉन लिविंग थिंग है, जो उनको टच करेगा उनको वो बढ़ाएगा, ठीक है। जो लिविंग थिंग है उनमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन या कुछ ना कुछ खराबी करेगा, ठीक है। अब ये शुक्र के साथ मेल मेल करता है। शुक्र क्या है, हमारा पैसा भी है, ठीक है। तो ये पैसे को तो बढ़ाएगा। सेकंड थिंग क्या है, जो दूसरी चीजें शुक्र की हमारी बॉडी में, वो चीजें उनको इन्फेक्ट करेगा, ये खराब करेगा, यही इसकी रहती है। जब भी आपको राहु की दशा आए शुक्र पे या किसी भी चीज पे, पर्टिकुलर थिंग पे, मैं आपको एक चीज बता, बृहस्पति पे आए या शुक्र पे आए, कोई भी पर्टिकुलर प्लैनेट पे आए, उसमें नॉन लिविंग थिंग को तो एक्सपेंड करेगा, जितना बढ़ाएगा बढ़ाएगा। जो उसके लिविंग थिंग है उनको में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करेगा, तो वो मेडिकली प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम करता है। सूर्य और बृहस्पति फीमेल की कुंडली में यहाँ पे भी होएगा कई लोगों के ना, तो संतान के बाद जो उनको ना प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यू ज्यादा रहते हैं। आईवीएफ का कॉम्बिनेशन के लिए कल एक मैम भी थे, वो आज शायद आए नहीं, मैं फिर भी रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ। जब भी आईवीएफ का कॉम्बिनेशन हो, आईवीएफ आज के टाइम में सब बोल देते हैं कि आईवीएफ करवा लेंगे, ये वहां पे सक्सेस रेशियो कम रहती है। अगर मंगल का कॉम्बिनेशन ना बने, वहां पे मंगल उनके साथ कनेक्ट ना हो, चाहे 1/7 से, चाहे ट्राइन में, या कैसे भी, तब तक आईवीएफ सक्सेस नहीं होएगा। आईवीएफ सक्सेस तभी होएगा अगर मंगल उनसे जुड़े, क्योंकि मंगल जो है जो किसी का वो लेबोरेटरी में तैयार हुआ बच्चा है, तो वो मंगल से ही है। आईवीएफ के लिए मंगल का होना जरूरी, जुड़ना बहुत जरूरी है। सेवन हाउस में मंगल की दृष्टि या मंगल का गोचर? गोचर भी ले सकते हैं आप, मेन लगन कुंडली में भी बनना चाहिए उसका ना, चाहे ट्राइन में बने, चाहे उससे रहे 1/7 से या दृष्टि से, उनका लिंक जरूर होना चाहिए। आईवीएफ वाले वैसे भी नवंबर अक्टूबर में नहीं कंसीव करते हैं। उसके पीछे क्या है कि सूर्य नीच का होता है। अगर किसी को पता हो तो डिलीवरी ऐसी रखे, ठीक है। अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा हो, नवंबर और अक्टूबर की जो डिलीवरी ना रखें, ताकि जो है ना सूर्य नीच का होगा तो फादर के साथ नहीं बनेगी, ये प्रॉब्लम में रहती है। ये आप जब एस्ट्रोलॉजी को डीप से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ पे क्या है। अभी पीछे हमारा वीनस अस्त था, शुक्र अस्त था, उस टाइम भी जो खड़मास होता है उस टाइम पे भी डिलीवरी ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके शुक्र के जो फल है ना वो कम हो जाते हैं। वैसे बृहस्पति राहु ही आईवीएफ के लिए ज्यादातर आपको प्रेफर करवाता है, बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन होना।
हाँ, अब एक छोटा सा ये है कि जेंडर का हम किस तरह से थोड़ी आइडिया लगा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम बिल्कुल सही पे जाएंगे या आपकी कैलकुलेशन है कितना डीप जाएंगे। हमारी जो सम राशियां ओड राशि है, ओड नंबर की राशियां हैं, वो मेल जेंडर देती है और इवन वाली फीमेल। सर ये सेवंथ हाउस में इसको देखना पड़ेगा राशि को। हाँ जी, फिफ्थ जो ये हाउस में। आपने बोला है कि फिफ्थ हाउस में और देखिए। और कौन से में सर? फिफ्थ फिफ्थ हाउस में। में, फिफ्थ हाउस में देखी जाता है। एक और कॉम्बिनेशन होता है कि जब किसी ने कंसीव कर लिया है तो उस टाइम पे केतु के गोचर का कनेक्शन कहीं बन रहा हो सूर्य के साथ, तो वो टाइम भी ज्यादातर ना होता है कि या तो प्री मेच्योर डिलीवरी होएगी या फिर अर्ली स्टेज में ही मिसकैरेज हो जाता है। जब भी कंसीव कोई करता है या कोई भी आपके पास कुंडली आएगी बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो वहां पे देखे कहीं ना कहीं केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। सूर्य के साथ केतु का कॉम्बिनेशन पहले 3 महीने में मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। अगर नहीं हुआ तो प्री मेच्योर डिलीवरी भी केतु के कॉम्बिनेशन से होती है। पर लेकिन जो जेंडर वाला है वो फर्स्ट चाइल्ड एंड सेकंड चाइल्ड के लिए कैसे देखेंगे फिर? अब इसके लिए बहुत लंबी है, आप वैसे फिफ्थ हाउस को काउंट करें। और भी चीजें हैं कि इसके लिए देखने की भी सर जरूरत है। क्वेश्चन था कि मान लीजिए किसी का फर्स्ट बेबी बॉय बेबी है और सेकंड बेबी गर्ल बेबी है, तो इसको ओड इवन से कैसे देखेंगे हम फिफ्थ हाउस में? सर जो हमारा फर्स्ट बेबी होता है वो सूर्य से होता है, ठीक है। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो बॉय जेंडर होएगा। मैं आप एक चीज बता देता हूँ, अगर सूर्य पीड़ित ठीक है है। तो फिर वैसे भी फीमेल का ज्यादा चांसेस है, पीड़ित है कई जगह से। बाकी और तो सर कॉम्बिनेशन भी है। सेकंड बेबी कैसे देखेंगे सर? सेकंड बेबी हम सर जो देखते हैं बुध से देखते हैं, ठीक है। कई ओके। कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो उसके बाद जो है अगर आपका यहाँ पे फिफ्थ हाउस में अकेला बृहस्पति हो तो भी आपका जो मेल चाइल्ड का प्रॉमिस होता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि बेटे के सुख है या नहीं है, ज्यादातर बहुत बार आता है। तो बृहस्पति अगर उच्च का हो, स्वयं राशि में हो, तो भी बच्चे के जो मेल चाइल्ड के सुख होते हैं। उसके बाद सूर्य केंद्र में हो या त्रिकोण में, क्योंकि केंद्र के भावों में जो है हम अच्छे मानते हैं। सूर्य हो तो भी मेल चाइल्ड के जो है प्रॉमिस रहते हैं। कब होएगा, फर्स्ट हो सेकंड हो वो अलग चीज है। तो सूर्य केंद्र में और कहाँ बताया? केंद्र में हो तो ज्यादा चांसेस बनते हैं, ट्राइन में हो तो कम है, होते उससे भी। 1, 4, 7 और 10 में हो तो आपके चांसेस है कि मेल के चाइल्ड। मंगल या तो फिफ्थ हाउस में हो या फिफ्थ हाउस से जुड़ रहा हो तो भी मेल चाइल्ड चाइल्ड के प्रॉमिस है। गुरुजी सूर्य भी मेल चाइल्ड देगा फिफ्थ हाउस में, या बस इशू ही देगा, मतलब इशू रखेगा सिर्फ? नहीं, देगा मेल चाइल्ड पर इशू जरूर देगा ये। ओके। हाँ। और बेटी के जो सुख बोल सकते हैं आप, इसको कैसे देखेंगे। शुक्र उच्च का हो, स्वय राशि में हो, तो फीमेल चाइल्ड के प्रॉमिस है। कि ऐसा नहीं कि फीमेल ही होगी, अगर मेल है तो फीमेल भी का भी प्रॉमिस है। फिफ्थ हाउस में वाटर एलिमेंट वाली जो राशियां है ना,
तो भी फीमेल चाइल्ड के जो है ना प्रॉमिस है। पर ये वाटर एलिमेंट वाली राशि को थोड़ा सा कंसीडर करेंगे हम, कौन कौन सी रहेंगी ये? वाटर एलिमेंट की आपकी इसकी होगी दो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये मून हाँ से रिलेटेड होगी, एक तो चंद्रमा हो गई, 4, हाँ 8 और 12 बोलेंगे सर। चार चार, हाँ 4, 8 और 12। हाँ। और एक छोटे और भी कई शास्त्रों में भी बताया गया कॉम्बिनेशन। पूर्णिमा जो है ना, पूर्णिमा के करीब अगर कोई कंसीव करता है, ठीक है ना, तो उसमें भी ज्यादातर देखा जाता है फीमेल चाइल्ड रहता है। गुरुजी, मेरा एक जनरल क्वेश्चन है। जब हम राशियां भी इनके साथ देखते हैं तो जो उनके हमने नेचर पढ़ा था, स्थिर, चर और द्यो स्वभाव का, तो उसको हम इसमें कैसे रिलेट कर सकते हैं? उसको मैम देखिए, द्विस्वा वाली तो चेंज करेगी करेगी, ठीक है ना, जी। इसमें हमारी बुद्ध की है। बट जब वो वाटर एलिमेंट के साथ वाटर एलिमेंट वाली भी चेंज करती है ना, मेन चीज है द्विस्वा वाली आपकी वाटर एलिमेंट वाली ही रहेगी ज्यादातर राशि। ओके। हाँ जी। अब ये इवेंट कैसे कैलकुलेट होते हैं, ठीक है, कब कंसीव कर सकते हैं, कब बच्चे के होने के चांसेस रहते हैं। गोचर का बृहस्पति, एक ही छोटा सा फॉर्मूला है। गोचर का बृहस्पति 5th हाउस पे या 5वीं राशि, सर पा, कर पा, रहे हैं आप? गोचर का बृहस्पति 5वें घर पे, 5वीं राशि पे हो गई थी। या सूर्य पे गोचर करेगा, तो बच्चा कंसीव करने के जो है ना पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। 3 रूल है। सर 5वें घर पे, सर एक बार हाँ ये रिपीट करना, 5वें घर पे। 5वीं राशि या सूर्य पे। तो जो है ना बच्चा कंसीव होने के ज्यादा चांसेस, चांसेस क्या काफी हो रहते हैं। अब इस सर ये इन आपने बिटवीन बोला पांचवें पांचवें हाउस पे 5वीं राशि पर सूर्य पर तीनों में से अगर किसी किसका भी गोचर तो, आएगा सर? किसी पे भी, बस ये कंसीडर करना है आपको। मैं एक चीज बता देता हूँ, केतु का कनेक्शन कहीं ना बने। अगर केतु का कनेक्शन बनता है तो ही मिसकैरेज होते हैं इस टाइम पे। सर इस पे गोचर गुरु का बताया था आपने? हाँ, बृहस्पति का। मान लीजिए 5वें घर में केतु है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बृहस्पति का गोचर है, उस टाइम पे कंसीव तो हो जाएगा, एक्टिवेशन तो दे देगा, पर वो मिसकैरेज भी देगा। अगर केतु वहां पे है तो वो कर देगा। एक चीज ये आ गया। दूसरा है कि मान लीजिए दूसरी साइड पे सूर्य पे उसने गोचर कर लिया बृहस्पति ने, वो सामने कहीं केतु का 1 7 में केतु है, तो भी वो प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। ये चीजें देखे, एक चीज ये आ जाती है। दूसरी चीज है कि अब ऐसा नहीं है कि ये गोचर दोनों के इकट्ठे होते हैं, ट्राइन में कहीं कनेक्शन बनता है तो भी प्रॉब्लम देता है। ये थोड़ी सी इक्वेशन है जो आप एनालाइज करोगे तो पता लगेगा कि कहाँ दिक्कत आती है, ठीक है। सर गोचर का तो बृहस्पति, इसके ऊपर मतलब केतु की सर अगर मतलब 7वीं राशि से जैसे समझिए कि अगर बिल्कुल अगर इसका वो अपना दृष्टि पड़ रही है तो ये होगा, और अगर 5वीं या 9वीं से पड़ रही है तो भी डिस्टर्ब करेगा? देखिए दृष्टि से नहीं, कहीं पे भी देगा। मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप 1 7 से काउंट करें, ठीक है, या सेम हाउस में हो गया, या फिर ट्राइन से कर ले। इससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है इसका, बृहस्पति का गोचर देखना है हमने सूर्य पे, 5वीं राशि पे या 5वें घर पे, तो आपको पता लग जाएगा कि कब तक कंसीव कर सकते हैं, क्या सिचुएशन है। अब जब कंसीव किया हुआ है किसी ने, ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, बट मैंने अप्लाई किया है, ज्यादातर मिला भी है, ज्यादातर नहीं मिला है, तो मैं इसको श्योर नहीं बोलूंगा। आप इसको यूज करके देख सकते हैं। जिन लोगों के यहाँ पे बेबी है वो एक बार ट्राई कर ले। जब भी कंसीव करता है, फीमेल कंसीव करेगी, जो पहले 4 महीने, 3 या 4 महीने बृहस्पति जिस राशि पे या जिस ग्रह पे होएगा उसका जेंडर होएगा। वाटर एलिमेंट ओड ओड और इवन को देख ले, ठीक है, पहली बात। अगर ग्रह है तो आपको कोई ओड इवन देखने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रह नहीं है तो राशि में ओड इवन चेक कर सकते हैं।
मेल ग्रह है तो मेल चाइल्ड होने की पॉसिबिलिटी है, फीमेल है तो फीमेल की चाइल्ड। और ये काफी जगह मिला भी है, काफी जगह नहीं भी मिला, तो मैंने 50-50 बोलूंगा कि ये लगता है। आप अपने चार्ट में ट्राई कर ले, आपको क्लियर हो जाए। अब इसको श्योर ना बोले, एक बार जब भी है ना चेक जरूर करें कि ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं। क्लियर है मैम? जी सर। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष होता है जो हमारा जब चंद्रमा बढ़ता है। ये कुछ ये चीजें शास्त्रों में भी लिखी हुई है, काफी जगह आपको मिलने की वो है। शुक्ल पक्ष में अगर कोई फीमेल कंसीव करती है, मतलब जो बच्चे के लिए, तो उसमें पुत्र के ज्यादा योग रहते हैं। और कृष्ण पक्ष में करते हैं जब घटता है, तो फीमेल चाइल्ड के ये रहते हैं। पहले इन चीजों को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, आजकल यूज करते हैं नहीं करते वो अलग बात है। शुक्ल पक्ष में मेल चाइल्ड और कृष्ण पक्ष में फीमेल चाइल्ड। D1 और D9 में बृहस्पति और सूर्य की स्थिति अच्छी है। दोनों चार्ट को देखिए, D1 और D9, बृहस्पति और सूर्य की अच्छी स्थिति है, दोनों अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, तो पुत्र के पक्के योग है। आपके पास ये क्वेश्चन आएंगे कि बेटे का योग है कि या बेटे के सुख है या नहीं है। अगर दोनों अच्छी कंडीशन में तो होएगा जरूर, अब वो कितने उस पे है वो अलग चीज है। सेम D1 और D9 में चंद्रमा और शुक्र की कंडीशन अच्छी है तो बेटी के योग भी होते हैं। सर रिपीट करना तो एक बार। इसको भी कंसीडर करेंगे क्या? जैसे बृहस्पति का गोचर 5th हाउस पे सन पे हो, तो मतलब उसके त्रिकोण हाउसेस पे हो तो भी कंसीडर करेंगे? हाँ जी। मैंने पूछा कि जैसे बृहस्पति का गोचर 5वें घर पे या सूर्य के घर पे हो, तो उसके जो अगर उधर ना हो त्रिकोण में हो वो भी कंसीडर करेंगे? किस चीज के लिए? जो कंसीव का आपने बताया ना कि जब बृहस्पति का गोचर 5वें घर पे होगा या सूर्य पे होगा तब कंसीव होता है, तो हाँ, उसका त्रिकोण भी देखेंगे हम? नहीं उसका आप उस पे देखे, देखो 3 ऑप्शन आ गया है जहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना, वैसे त्रिकोण में भी होता है, ये नहीं है कि नहीं है। आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखनी है ना, तो उसी पे ज्यादा देखें। ठीक है, अच्छा, और कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। ठीक है सर। जी मैम, बोल रहे थे आप कुछ, वृंदावन? सर फीमेल के लिए वीनस देखना है कि फीमेल का सुख है हाँ, बेटी का। मून एंड वीनस, वीनस। मून और वीनस। हाँ, वो जी सर। D1 और D9 में दोनों में अच्छे है तो वो फीमेल चाइल्ड की है। 5वें घर में सूर्य हो तो ये मिसकैरेज वगैरह देता है, और अगर चंद्रमा हो तो इनके यहाँ लड़कियां ज्यादा होती है। यहाँ तक हो गया सभी का। जी सर। देखिए मेनली आपको, जैसे आप फॉरेन में मैम, 2 चीजें आपको ज्यादातर मिलेगी। एक एज होती है, यहाँ पे क्या करते हैं लोग, पहले अपना कैरियर या सेविंग पे चले जाते हैं तो बच्चे में डिले आ जाता है, पहली चीज है, एक चीज आ जाती है। ठीक है ना। और उसके जी बाद क्या है कि बीच में कॉम्बिनेशन, कहीं ना कहीं केतु का कॉम्बिनेशन आ गया तो आपको 1-2 साल वो डिले करवाएगा। ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर मुहूर्त से हम शादी करते हैं ना, तो वो जो हमारा जो शादी का मुहूर्त होता है ना, अगर पंडित जी ढंग से निकाले तो वो आपका ना जो ये कपल्स का ना
एक तरह से कंसीव करने का मुहूर्त ही होता है। तो साथ के साथ अगर कंसीव हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जितना डिले करेंगे उतनी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये चीजें आपको ज्यादातर मिलेगी। उसके बाद क्या है कि हमारी हेल्थ या बॉडी भी जो जवाब दे देती है, दो तीन चीजें हो जाती है। ठीक है, अब क्या है कि इसके लिए एक उपाय है। नॉर्मली नहीं हो रहा है बच्चा तो संतान गोपाल स्त्रोत का जाप कर सकते हैं पति पत्नी दोनों। संतान गोपाल ये जाप कर सकते हैं या सुन सकते हैं, दोनों के फल एक जैसे नहीं। करना है, हाँ जी। बात करें तो ये जो आपने जाप बताया है, हाँ जी, हाँ जी। ये कितने टाइम करना है उनको, सर कंटिन्यू रहेगा या? संतान गोपाल स्तोत्र है, जैसे हनुमान चालीसा वैसे स्तोत्र है, उसका पाठ करें। ये रेगुलर करेंगे तो हो जाता है। ये उसका कृष्ण जी का है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इससे। सर इसका मान लीजिए रिजल्ट आ गया तो उसके बाद ये कंटिन्यू रखना है जब तक कि है बेबी तब बोर्न? तक, जब तक है ना तब तक ले रखे। ठीक है, दूसरा है शुक्राणु जिनके कम होते हैं, जिनमें स्पर्म काउंट के लिए, मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए, या तो सोने की ना एक तार बनाए जिसको पॉलिश ना करे, उसको डिप करके दूध में डेली पिए। तो ये जो है ना एक तरह से आयुर्वेदिक रेमेडी भी है, लाल किताब में भी बोली जाती है। इसको करने से ना तो स्पर्म काउंट अच्छा होता है। सर गर्म करके दूध में डिप करना है ना? डिप करना है। ठीक है, ये जो डिप करना। मेल और फीमेल्स को वैसे भी कमजोरी और सेक्सुअल कमजोरी होती है ना, उसके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे के लिए हम बात कर रहे हैं, सेक्सुअल कमजोरी के लिए भी यूज होती है। सेकंड थिंग क्या है, एक और है आयुर्वेदिक रेमेडी है गन्ने के रस में। ठीक है, और या तीली के दाने के जितना ना अपने चूना होता है ना जो हम यूज करते हैं, उसको डाल के पिएंगे तो भी जो है ना स्पर्म काउंट की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होती तो चूना ये जो है पान मसाले वाला, जो पान वाले है। जी लगाते राइट हैं? राइट, पान मसाले वाला चूना, ये रेगुलर यूज करना है, कम से कम 4-5 महीने, ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। यही केस मिलते हैं ना कि जी उनको भी बोलते हैं जी कमजोरी है, अगर ये रेमेडी करेंगे तो बहुत पावरफुल रहेगी। गुरुजी वैसे ना ये जो चूना जो चिटकी भर खाना होता है, अनाज भर जितना डेली, इसको मतलब जितना मतलब मैंने स्टडी करी ना, मैंने उसमें देखा है कि डॉक्टर इसलिए एडवाइस करते हैं ताकि बच्चे की हाइट इंक्रीज हो जाए, कैल्शियम बढ़ाने के लिए मेन। कैल्शियम मैम ये मेडिकली करता है। अगर आप गन्ने को देखोगे ना तो गन्ने हाँ। कॉम्बिनेशन ऐसा है। और सॉरी टू से आज के टाइम में ना ये मेल में बहुत सारी प्रॉब्लम है इसके लिए ना, सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए अगर ये कोई वो नहीं है, हमारी छुपाने वाली दिक्कत नहीं है। अगर ये यूज करेंगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये गोल्ड का भी जो आपने बताया था ना, इसका भी मेडिकल प्रूवन है कि मेडिकल अगर प्रूफ है, आप आयुर्वेदिक गोल्ड प्रूफ है। चार्ज वाला वाटर भी पीते हो ओवरनाइट करके, तो हाँ उससे भी जो बॉडी में मेल के सीमेन होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ज्यादा। बिल्कुल होते हैं, मेडिकली प्रूफ है। हम्म। और ये रेमेडी जो आपको गोल्ड वाली है लाल किताब में लिखी हुई है, हाँ, जी। और ये प्रूव्ड है। तो सर मैंने आपको वो चीजें इसलिए बताई है कि आप इसको यूज करनी है, किसी को करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमारे क्लाइंट है, हमारी फैमिली में भी ऐसे केस निकल रहे हैं आज के टाइम, क्योंकि हमारा खान पान खराब हो चुका है ना। जी करेक्ट। हाँ तो सर वो आज के इसे दिन कुछ अगर एवरी डे बात करें, करना है? किसके लिए मैम, ये गोल्ड वाला? गन्ने वाले रस का सर, गन्ने वाला गोल्ड रस का कम तो से रोज ही कम करना 3 महीने रेगुलर यूज करें तो आपको 100% रिजल्ट है। दिखाई देंगे। और दिखाई देंगे जरूर। जैसे अभी सीजन है, इंडिया में ये सीजन है, और फॉरेन में तो चलो ऐसे मिल जाते हैं। तो सीजन में तो आप इसको यूज करें, गर्मियों के सीजन में 100% रिजल्ट दिखाई देंगे। ठीक है, ये जी सर। बहुत सारी आज के टाइम में ना, ये मैंने बहुत सारे लोगों से काउंसिल, अभी ये पर्सन थे इनके साथ काउंसलिंग नहीं हुई, पर कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन बन रहे थे, मेरे को पता है। अगर किसी को हो ये चीजें, कई लोग नहीं आजकल बोलने नहीं चाहते सोसाइटी में ये चीजें, तो क्या वो डाइवर्ट हो जाते हैं दूसरी चीज के लिए, जिसको हम सेकंड जेंडर या सेम जेंडर, कुछ भी जो आप आज के टाइम में सोसाइटी में वर्ड वो यूज भी है किए सर, हुए। वो भी है सर, प्लस में ये है कुछ डिवोर्स डिवोर्स के रीजन भी ये बन रहे हैं। अब वो चीजें अलग लगती है, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल हमने इसका जितना करना था ना ये कवर कर लिया। अभी किसी के पास कुंडली है तो बताएं,
हम कुंडली देखते हैं और साथ के साथ इसको ट्राई करें, ये जो हमारे जो कॉम्बिनेशन है आपको समझाएंगे कि कैसे चलते हैं। ऐसे गुरुजी कुंडलियां हैं। इसमें आप सर एक एक और और ऐड क्वेश्चन। कर दीजिए। हाँ जी। कि जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन से होगी, ये क्वेश्चंस भी मतलब आ सकते मैम हैं। ये चीजें आपको मैं बता देता हूँ। अगर केतु केतु की कंडीशन है, आपका 6 हाउस में हो, 8th में हो, तो आपके ये बनते हैं सी सेक्शन। दूसरा है कि अगर केतु का कॉम्बिनेशन, मैं क्यों बार बार आपको बोल रहा हूँ, उसने स्टार्टिंग में मिसकैरेज नहीं दी है या ना कॉम्प्लिकेशन की है, लास्ट में आके केतु का कॉम्बिनेशन है तो सी सेक्शन पे लेके जाएगा वो। ठीक है? जिनके यहाँ पे या किसी के सी सेक्शन हुआ, वो एक बार चेक जरूर करना, उस टाइम पे केतु का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बन रहा हो। ठीक है, या हो सकता है मार्स का कॉम्बिनेशन केतु का ज्यादा क्रिएट करता है। क्वेश्चन था कि मान लीजिए हम ये सारा कुछ फीमेल के चार्ट से देख रहे हैं, इन एनी केस मतलब कि चार्ट नहीं ओके है और एनी काइंड ऑफ ऐसा नहीं बेबी है सर कि बेबी इशू नहीं आ रहा। सारा कुछ फीमेल के चार्ट से नहीं, मेल के भी देखेंगे। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी है बच्चा होने की या क्या चीजें हैं, वो डिले है, वो सारी देखेंगे। बट मेन जो बेस है ना, अगर हम फीमेल को 80% है तो उसको 20 माने या 30, ऐसी रेशियो पे चले, मेन बेस है ना फीमेल का रहेगा। तो सर अगर मेल चार्ट में देखेंगे तो मेल चार्ट में भी सब यही कुछ ही देखेंगे, यही ड्यूटियां देखेंगे और यही सारा कुछ देखेंगे। मेल चार्ट में भी जरूर देखे सर, वीनस और इसके मंगल की ना जो सिचुएशन देखे, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही उससे हो। किसी के पास कुंडली है जो हम चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकली, आप देख सकते हैं। जी सर, है मेरे पास। बोलिए मैम, डेट ऑफ बर्थ 2 सर, 2 सितंबर फीमेल चार्ट है ना? 1994। फीमेल है सर। 2 सितंबर 1994 4 AM, लुधियाना पंजाब सर। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसको प्रैक्टिकली लगा के देखा करें। आप जितना इनको यूज करेंगे उतना आपको ज्यादा पता लगेगा। ठीक है, कि किस तरह से ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। देखे सर, इसमें कॉम्बिनेशन देखे कुछ हमने जो अभी तक किए। ये मतलब अभी चाइल्ड के लिए क्वेश्चन है या हो चुका है, कैसे है मैम ये क्वेश्चन? इनका हुआ नहीं है सर, बच्चा की कब होगा। अच्छा, अभी हुआ ही नहीं है। जी सर। देखिए, एक चीज तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, केतु का कॉम्बिनेशन वीनस से 1 7 से बन रहा है, तो वो डिले जो है करवा देता है ये चीजें ना। ठीक है ना, यहाँ से डिले का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जी सर। हाँ, उसके बाद आप और कॉम्बिनेशन भी देखें क्या क्या यहाँ पे है। 7th हाउस में सैटर्न की राशि है। मैम बृहस्पति का गोचर हमने किया था। जी सर। हाँ, तो अब कोई मिसकैरेज भी हुए हैं इनके क्या? जी सर, हुए हैं। देखिए जरा कैसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। एक तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, 28 में। ठीक है, जो ज्यादा सॉलिड है। और उसके अलावा अभी भी बन रहे हैं क्या? बृहस्पति का गोचर हमने क्या किया था, 5th हाउस पे हो। 1 7 में हो या ट्राइन में हो, 12th में गोचर चल रहा है तो वो 5th में देख लो। हाँ जी,
वो 7 से है। हाँ जी बोलिए, कोई देख रहे हैं कि नहीं? पर ये बताना, जो आपने मिस कैरेज का यहाँ से पिकअप करा, कि मिस कैरेज कहाँ से देखा आपने इनका? सर वैसे नॉर्मली इनका वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन वैसे लगन कुंडली में बन रहा है, ठीक है। तो वो क्रिएट करेगा ही करेगा ये, ठीक है, कहीं पे भी बना हुआ है, ये मैंने आपको वैसे ही बताया था। अब क्या है कि जब भी ये जुड़ेगा, इस टाइम पे जुड़ा हुआ है सूर्य के साथ केतु, ठीक है। अगर ये अभी कंसीव भी कर लेते हैं इस पीरियड में, पिछले 1 साल के पीरियड में इन्होंने अगर कंसीव भी किया होगा, तो मिसकैरेज होने के ज्यादा चांसेस थे। और हुआ भी, अगर इनका कंसीव हुआ होगा कहीं कॉम्बिनेशन से हुआ है, तो वो मिसकैरेज भी लास्ट ईयर में हुए होंगे इनके। जी मैम, लास्ट ईयर में हुए हैं कि लेट हुआ था? वीरेंद्र मैम, सर लास्ट ईयर में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ है। लास्ट ईयर में क्योंकि सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो है ना 5th हाउस से कॉम्बिनेशन बना है, पर साथ के साथ में ना ये कॉम्बिनेशन बना ना, यहाँ पे केतु जुड़ रहा है इसके साथ, गोचर का। अभी सॉरी, निकल गया। मैम ये कॉम्बिनेशन में अगर ये कंसीव करते हैं ना, जी सर। ठीक है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद ना केतु की शिफ्टिंग हो रही है। थोड़ा सा जी सर। अलर्ट रहना पड़ेगा इनको यहाँ पे। सॉरी, ये तो निकल गया है, पता चला। ये मई जून में अगर ये कंसीव होता है ना बच्चा, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि केतु का जो शिफ्टिंग हो जाएगी उसके बाद ना सन से, जी सर। मई जून में जाता है ये केतु चला गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब तक डिलीवरी आएगी ना तब तक प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है? अगर ये इंडिया में है, कहाँ ठीक है पे सर। है? इंडिया में है सर। मैम एक वो होता है, पौधा होता है अपने यहाँ पे, क्या बोलते हैं जिसको ना हवन में यूज किया जाता है, चिड़चिड़ा भी बोलते हैं, पुटकंडा भी बोलते हैं आप। जी पुटकंडा, हाँ जी। देखा देखा है आपने? देखा सुना है, है मैंने भी सर। देखा है। सुन सर देखा मेरे है पास ना? बहुत सारा है। मेरे हाँ, पास उसके बहुत ना सारा है सर। कांटे उल्टे लगते हैं, वो रेमेडी अगर किसी का ना बार बार मिसकैरेज है, इसको नोट कर ले, बहुत पावरफुल रेमेडी है, ठीक है। वो उसकी ना जड़ लेके आनी है बुधवार के दिन, ठीक है, और उसको किसी सफेद कपड़े में बांध के एक गांठ बनानी है, और लाल धागे से सफेद कपड़े में बांध के लाल धागे से ना फीमेल को कमर पे बांधना है जब वो कंसीव कर जाए, ठीक है। उसके बाद वो बुधवार को लेके आनी है, ठीक है, वीरवार को ये काम करना है, और उसके बाद मिसकैरेज नहीं होएगा। जब भी वो डिलीवरी होएगी उससे कम 15 या 20 दिन पहले ये खोल देना है। 15-20 दिन पहले पहले सर। सर?
हाँ, क्योंकि अगर नहीं खोलेंगे तो डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम आती है। जी सर। तो सर उत्कंठा धागा वो इसका जो है, धागा इसका हमें जो है थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा आई थिंक। धागा बड़ा ही रखना, उसकी गांठ बनानी है सफेद कपड़े में, ऐसे पोटली बना के उसको लाल धागे से बांध के कमर के साथ बांधना है। जब ये कंसीव कर जाए उसके बाद उस पीरियड के बाद उनको कोई वो नहीं रहेगा मिसकैरेज की, ना ना के बराबर के चांसेज है। ये रेमेडी करेंगे तो बहुत पावरफुल रेमेडी है, केतु की नेगेटिविटी सारी दूर चले जाए। बट कंडीशन ये है कि डिलीवरी से पहले इसको ना कम से कम 15-20 दिन पहले उतार दे, नहीं तो डिलीवरी में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती और उतार के सर इसका कुछ करना है है। जल प्रवाह करो, जल प्रवाह। जल प्रवाह। हाँ, ठीक है। ये वो कर सकते हैं जो इसको केतु बहुत परेशान करते हैं ना, ये रेमेडी कर सकते हैं। अब इस पीरियड में अगर वो मई जून में जो प्रोसेस करते हैं तो आगे इनको दिक्कत नहीं रहेगी, वो चले जाएगा। जब डिलीवरी होएगी उस टाइम तक ये बिल्कुल ही नहीं होएगा, केतु का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। और सबसे बड़ी बात है कि जी उसके बाद ये आगे जाके ना उसका सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन आएगा 5वीं राशि में। बाकी देना ऊपर वाले ने बेटे के चांस वो योग बन। जी सर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नहीं, कोशिश करें जब भी आपने चार्ट देखना है तो केतु का कॉम्बिनेशन कम से कम उसका जो है ना लिंक बने तो ही फायदा है, नहीं फिर ये प्रॉब्लम है। ठीक है। और किसी के पास चार्ट है, कोई कुछ देखना प्रैक्टिकली चेक करना चाह रहा है? मेरे पास एक और भी है सर। बोलिए मैम। ये चीजें आप ना अभी इन थोड़ी सी आपको समझ आने शुरू होगी, इसको प्रैक्टिकली देखें हर बार ना। तो थोड़ा सा एक ही प्रॉब्लम आ रहा है हमारे मेरे पास ना, ये जो इनर और आउटर चार्ट बनता है ना, ये चार्ट बनने वाला वो सॉफ्टवेयर वाला इशू आ रहा है अभी। वो मैं आपको कर दूंगा उसका सॉल्व। मैम डेट ऑफ बर्थ बोलिए। सर 23 23 दिसंबर 1991। टाइम? टाइम सर 9:15 PM। 9:50 21 50 या 15? 15 सर। कहाँ का ये जन्म? 15 सर। 15। ओके। कोटला पंजाब। कोटला ये कोई वो है क्या, डिस्ट्रिक्ट है क्या? कोटला सर TLA। जी ये वाला। कर्क लगन खोल लिया मैम, मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब है इस बंदी की। सर मैरिड लाइफ तो ठीक चल रही है, इनका सिर्फ नहीं बच्चे का ही प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। जी सर। वैसे तो इसके हिसाब से तो अच्छी नहीं है सर। नहीं है ना। चार्ट के हिसाब से। कर्क लगन की लगन में लगन लगने कर्क लगन की कुंडली है, मून को भी छोड़ दे, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती है, ये नोट कर ले आप। अगर किसी का भी कर्क लगन का चार्ट है, करके लगन। जितना मर्जी झूठ सच बोल रहे हैं, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी चलती नहीं है। आपने बताया था सर 3 राशि थी जो है, एक तो कर्क लगन, एक कर्क राशि थी, एक कुंभ थी शायद। हाँ हाँ, वो नहीं है, वो नहीं चलेगी। इनका भी फर्स्ट चाइल्ड है मैम। जी सर। एक तो सर वजह यही होगी 7th हाउस अभी में सैटर्न बैठा सर है। मिसकैरेज हुए हैं कई बार। मिस कैरेज हुए हैं, ठीक। जी सर। यहाँ पे मिस कैरेज के कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहे हैं कि कुछ शुभ बन रहे हैं? इस टाइम पे जुपिटर पे केतु, केतु पे जुपिटर का गोचर है, केतु उल्टा चल रहा है। इन्होंने भी अगर ट्राई किया होगा पिछले 1-1.5 साल में तो मिस कैरेज ही कंसीव हुए हैं। जी सर। देखिए कि जुपिटर पे केतु का गोचर चला, केतु पे जुपिटर, तो ये साल अभी इनको बोले कि ना ही कोशिश करे तो अच्छा है। मतलब ये साल नहीं बोलूंगा, कुछ महीने। ये आपके
चला गया। अगर सर सर इनका 25 दिसंबर अगस्त तक। देखिए। हाँ जी। तो केतु का गोचर आई थिंक 25 दिसंबर तक है इस पे। केतु का गोचर है, पर यह है कि जुपिटर आगे चला जाता है थोड़ा सा वैसे। जून जुलाई में फिर बनते हैं चांसेस, उसके बाद फिर अगस्त के बाद जब ये मूव करेगा यहाँ जी पे सर, आके। मैंने चेक किया था तो मुझे लगा कि अगस्त के बाद के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं इनके। हाँ, अगस्त के बाद के चांसेस है। उसमें क्या है कि ट्राइन में ना मास्क भी इसका वो कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, और जो है यहाँ तक ये सपोर्टिव है। ठीक है। और अगर यहाँ से देखेंगे इसके बाद दिसंबर के बाद, तो दिसंबर के बाद सूर्य की सपोर्ट भी है, और फिर वही आ गया। पांचवी राशि भी है, यहाँ ज्यादा आते सूर्य का कनेक्शन बन रहा है, राहु है। तो राहु इतना यहाँ प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये बड़ा यहाँ पे भी आगे तो ठीक सर है। यहाँ पे फिर बेटे के चांसेस होंगे या बेटी के? बेटे के चांसेस है दो। इस कंडीशन में जब वो करेंगे ना, बेटे के ज्यादा है। एक तो पांचवी राशि है, और दूसरा सूर्य सूर्य जी राहु सर। का कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि ज्यादातर ये बेटे देता है। जी सर। ठीक पर है। गुरुजी सूर्य राहु तो छठे भाव में है ना, पंचम में तो कनेक्शन बुध बना और। रहा है मैम, अभी गोचर में जब वो कंसीव करेंगे तो कनेक्शन बना रहा है ना। ओ, जी। सर ट्विंस का भी सन एंड राहु से ही बताया था आपने, सन अगर एंड राहु देखना होगा ट्विंस भी ट्विंस। देता है, ट्विंस भी देता है। ट्विंस नहीं देगा तो ये है कि आपको वो जरूर देगा, मतलब दो बेटे। दो जेंडर के दो हाँ दो, हाँ, दो के एक ही जेंडर के दो दो में बच्चे। लेके चलेगा। अगर पहली बेटी हुई तो दो बेटियां ही देगा। अगर पहला बेटा हुआ तो दो बेटे ही देगा। वैसे बेटा दो बेटे ही देता है ज्यादातर, क्योंकि सन बेटे का कारक है ना। जी सर। दो में ही लेके जाएगा ये। सर कई अगर ये देखना होगा कितने बच्चे होंगे कि इनके इन टोटल, वो कैसे देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन करता है कि हमारे कितने बच्चों का योग है? देखिए, दो चीजें होती है। मैंने आपको बताया ना कि बेटी का सुख है या नहीं, बेटे का सुख है। वो जरूर देखिए। बेटे का तो हमें पता लग जाता है कि जी अभी है, दो है, तीन है। कि आज के टाइम में तो दो बच्चों से ऊपर तो कोई जा ही नहीं रहा है। ठीक है ना। अब जी जैसे सर। यहाँ पे मरकरी और मार्स का कॉम्बिनेशन है, बुध दो देता है। तो यहाँ पे दो बेटे, दो बच्चों का योग तो है इनका। ठीक है। तो दो जी बच्चे, सर। हाँ, दो बच्चे का योग है। अगर इसको और बढ़ाना हो अलग चीज है, पर दो से ऊपर जाता नहीं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है, एक बेटे के बाद या एक बेटी के बाद पूछते हैं कि अगला संतान क्या होगी, बेटा होगी या बेटी होगी। वो मैंने आपको जी बताया कि सर। हाँ, पहले उनमें दोनों में देख ले, बृहस्पति और सूर्य की कंडीशन अच्छी है तो बेटे के चांसेस आप बोल सकते हैं। और उसमें भी प्रिकॉशन दे कि अगर ये आपकी जो राशि है ना उसके हिसाब से लोगे, तो वो चांसेस है कि ज्यादा ये बनते हैं। ठीक है। मेल जेंडर वाले ग्रहों पे हम्म। गोचर होएगा तो भी बनते हैं, बट वो कितना सक्सेस है ये आप अपनी कुंडलियों में देखें। जिनके यहाँ पे हुए हैं उस टाइम पे कंसीव किया, वो करता है। कई जगह लगा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर तीन चार कुंडलियों में वो मिस करता है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि वो कॉम्बिनेशन इतना हार्ड भी नहीं हो सकता है, हो भी सकता है। ठीक है सर। और किसी के पास चार्ट है? सर बुध का तो बोलते नहीं कि ये नपुंसक ग्रह है, ये हाँ, अगर फिफ्थ में आ ये जाए तो थर्ड जेंडर है, ये कभी भी चेंज कर सकता है, इसका नहीं पता लगता। ठीक है। जी सर। हाँ, ये चेंज कर देता है। बट यहाँ पे बुध है, अगर देखा जाए तो इससे मंगल के साथ है। मंगल की डिग्री ज्यादा है, तो बुध की थोड़ी वैसे भी कम चल रही है। जी सर। और किसी का चार्ट है? किसी के पास और चार्ट है, देखना है तो? चार्ट तो है बट मेरे को मिसकैरेज का टाइम कंफर्म नहीं है, तो खाली अगर हम चार्ट से देखें तो एक अलग बात है। नहीं, तो ऐसे नहीं सर, मिसकैरेज है पता उनकी। लगेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मिस कैरेज वगैरह ना आपको, आप देखना जिन जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम फेस हुई ना, गोचर लगा के देखना, कहीं ना कहीं पहले तो आपकी कुंडली केतु में वैसे केतु पता लग जाए। केतु का एक्टिवेशन होगा कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं केतु का एक्टिवेशन होगा। इसीलिए अगर ये पता है किसी के मिस क्या है, तो उनको केतु के थोड़े से डिस्टेंस से दूर करके देखें, तो वो चीजें नहीं होगी, ये बार बार नहीं होगी। इनका सर जोगनी में भी सन और राहु का आ रहा है वैसे। हाँ, योगनी में भी सन राहु का आ रहा है। सन राहु मून। आपने जो मई की कैलकुलेशन निकाल रखी है ना, अप्रैल मई की ना, वो अच्छी है। इनका सर अगस्त का देखा था हमने, अगस्त का भी मई ठीक का है। दूर पहले वाले का था। जी अगस्त सर। का भी ठीक है।
सन राहु वीनस आ रहा है, ये मतलब ये है आगे चांसेस ना। तो लेकिन एक बात जी बताइएगा, अभी जो आपने पहले चार्ट दिखाया था उसमें फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस दोनों में इवन राशि थी, और शुक्र भी स्वराशि का था। तो फिर सिर्फ गोचर से हम कैसे देख सकते हैं कि मेल चाइल्ड होगा? किससे मैम? जैसे अभी आपने जो पहले चार्ट दिखाया था ना, तो आपने उसमें बोला था कि मेल चाइल्ड के योग ज्यादा हैं, लेकिन इन दोनों में तो इवन राशि थी और शुक्र भी स्वराशि का, तो आपने बताया था ना शुक्र स्वराशि का तो गर्ल चाइल्ड का प्रॉमिस होता हाँ, है। गर्ल चाइल्ड का प्रॉमिस है। अब उसके साथ ना एक और कंडीशन लिखाई थी कि हम इस पे भी चेक कर सकते हैं कि क्रॉस चेक की नहीं है। अब हम्म। गर्ल चाइल्ड का प्रॉमिस है, ये तो हमने देख लिया। अब ये थोड़ी है कि हम्म। उसके साथ यहाँ पे गर्ल चाइल्ड ही होनी है, ठीक है। अब इस पे एक और बता रहा हूँ, सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है, स्वराशि में, हम्म। ठीक है। और सूर्य किसका है? संतान का कारक है, बेटे का कारक है। वो खुद की राशि में बैठा हुआ तो पहले बेटा तो देगा ही देगा ना, वो चाहे बाद में देगा, देगा जरूर, ओके। ठीक है ना। वो चीजें भी काउंट ठीक। करें। ये तो हमने फिफ्थ हाउस को देख लिया कि हमारे पास जेंडर क्या आस होता है, ठीक है, एक चीज हुई। हम्म। दूसरी कंडीशन मैंने आपको दिखाई है कि वो देखिए, आप ये गोचर को काउंट कर सकते हैं अगर आपने चेक करना। तीसरी चीज है, संतान का कारक कौन है? बृहस्पति और सूर्य। बृहस्पति हम्म। कारक है और सूर्य हमारा फर्स्ट चाइल्ड है, जो बॉय चाइल्ड हम्म। रहता है। तो वहां पे भी स्वयं राशि में, इसलिए वो दे रहा है, इनको कॉम्बिनेशन दे रहा है, ठीक है। ठीक प्रॉब्लम कहाँ है। पे आ रही है इनके इस चार्ट में? वीनस और इसकी जो है कंजक्शन है, और साथ में राहु है, और इधर से ये देख रहे बल सेवन से, इसलिए जो है प्रॉब्लम में क्रिएट हुई है। हम्म। सर एक चीज और पूछनी थी, इससे हट के टॉपिक है, जैसे आप मतलब मैंने सुना है कि संगोत्री जो सेम गोत्र होते हैं उसमें शादी नहीं करनी चाहिए, तो ये लॉजिकल होता है? लॉजिकल होता है, वो डीएनए जो है ना आपका क्रैश हो जाता है ना। अच्छा, तो सर अगर किसी की हुई होती है तो उनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज आता है, तो उनके जरूर आएगा, बेबीज लाइक उनके जो बच्चे हो जाते हैं उनमें भी आता है? आएगा। अगर मैरिज लाइफ में वो नहीं, बच्चे में जो नहीं इशू आया, तो या तो बच्चे को मेडिकल हेल्थ इशू होंगे, या मैरिज लाइफ में वो प्रॉब्लम होएगी जरूर। ओके सर, थैंक यू। सेम गोत्र में इसलिए मना किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है मैम? किसी का कोई जी क्वेश्चन सर। और बताए? हमने जितना भी अभी तक किया है ना, सारा डीप में किया है। इससे डीप में करना है वो अलग कंसेप्ट है। वो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें उतना ही कवर करेंगे जितना हुआ है। बाकी भृगुनंदी नाड़ी का पार्ट है, उसमें और चीजें ब्रेक करके देख सकते हैं कि कब होएगा। आप टाइमिंग भी निकाल सकते हैं डिग्री से, वो अलग चीजें है। पर जितना हमने यहाँ पे किया है वो भी आई थिंक आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप प्योर उससे देखते हो, आपका वैदिक से, तो आपको क्या है कि वो चार्ट देखने पड़ेंगे, D1 D9, उसके बाद कंपेबिलिटी निकालनी पड़ेगी कब होएगी। गोचर को कंसीडर करते हैं वो चीज, इसमें से थोड़ी सी चीजें हटके इजी वे में, ताकि आपको समझ आए। आई थिंक जितना हमने किया है सबको समझ आ रहा है। अब इस पे भी प्रैक्टिस का पार्ट है, कितनी प्रैक्टिस करते हो वो आप पे है, कि जितनी प्रैक्टिस करोगे। तो मैं कुंडलियां आपको भेजता हूँ। थोड़ी सी चीज है कि आप इस पे वर्कआउट करें, बहुत चीजें निकल के आएंगी। छोटी छोटी चीजें हैं। सुबह मैंने एक कुंडली भेजी थी, शायद आज भेजी या कल भेजी, मेरे को नहीं याद। शनि की कंडीशन मैंने बताई थी। उस पर्सन ने जैसे काम स्टार्ट किया ना, उसके यहाँ पे जो हौजरी का बिजनेस है, बिजनेस ठप होने की कंडीशन आ गई। छोटी छोटी चीजें हैं आपके पास।